20वीं सदी की शुरुआत में महिलाओं के कर्तव्य क्या माने जाते थे, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें उस दौर की सोच में झांकने का मौका देता है। तो आज हम नारी धर्म नाम की एक पुरानी पर बहुत ही प्रभावशाली किताब के पन्नों को पलटेंगे और देखेंगे कि उसने उस समय की सोच को कैसे शक्ल दिया। अच्छा, तो ये किताब आई कहाँ से? इसे छापा था गोरखपुर की मशहूर गीता प्रेस ने, जो 1923 में स्थापित हुई थी। अब देखिए, गीता प्रेस का नाम हिंदू धार्मिक ग्रंथों के सबसे बड़े प्रकाशकों में आता है। तो इससे हमें एक अंदाजा मिलता है ना, कि इस किताब की वैचारिक जड़ें कहाँ हैं? तो चलिए देखते हैं कि इस किताब के अंदर है क्या। हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले स्त्री के स्वभाव पर इसका क्या कहना है, फिर उसके लिए क्या धर्म या कर्तव्य तय किए गए हैं, तीसरा पति को परम गुरु का दर्जा क्यों दिया गया है, चौथा उसके आचरण, रीति रिवाजों और पवित्रता को लेकर क्या नियम है, और आखिर में इन सब चीजों के बदले में मोक्ष का क्या वादा किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नींव की, जिस पर ये पूरी किताब खड़ी है, और वो है स्त्री का स्वभाव। यकीन मानिए, इस किताब की हर एक सीख, हर एक नियम बस इसी एक विचार के इर्द गिर्द घूमता है। और नारी धर्म की पूरी विचारधारा का सार हमें एक श्लोक में मिलता है, जो मनुस्मृति से लिया गया है। और ये श्लोक कहता है कि एक स्त्री को कभी भी जीवन के किसी भी मोड़ पर स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। बचपन में वो पिता के अधीन हो, जवानी में पति के, और पति की मृत्यु के बाद अपने बेटों के। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस अधीनता को सही कैसे ठहराया गया? इसका जवाब किताब देती है संत तुलसीदास का हवाला देकर। इसमें महिलाओं के 8 जन्मजात अवगुण गिनाए गए हैं: दुस्साहस, झूठ, चंचलता, छल, डर, अविवेक, अपवित्रता और क्रूरता। और तर्क ये दिया गया है कि इन्हीं कथित दोषों की वजह से वो स्वतंत्रता के लायक नहीं हैं। तो स्त्री के इसी तथाकथित स्वभाव को आधार बनाकर ये किताब उसके लिए खास धर्म तय करती है, मतलब कर्तव्यों का एक पूरा रास्ता। अब देखते हैं कि ये रास्ता है क्या। यहाँ एक बात साफ कर लेनी चाहिए, जब ये किताब धर्म कहती है तो इसका मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। नहीं, इसका मतलब है नैतिक और धार्मिक कर्तव्यों का एक पूरा ढांचा, एक ऐसा रास्ता जो शास्त्रों के मुताबिक पुण्य और आखिर में मोक्ष की तरफ ले जाता है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बंटवारा देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ है सार्वभौमिक धर्म, जो सभी इंसानों के लिए है, जैसे अहिंसा, सच बोलना, चोरी न करना। लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं के लिए एक विशेष धर्म बनाया गया है, जिसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ परिवार की सेवा, बड़ों की आज्ञा मानना और हर चीज में त्याग करने पर है। अब आते हैं इस किताब के शायद सबसे केंद्रीय विचार पर, कि पति ही परम गुरु है। यही पतिव्रता धर्म का सार है, जहां एक पत्नी के लिए उसका पति ही उसके पूरे आध्यात्मिक जीवन का, उसकी पूरी दुनिया का केंद्र बन जाता है। और इस विचार को और मजबूती देती है तुलसीदास की ये चौपाई, एकई धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। मतलब बिल्कुल साफ है, एक पत्नी के लिए बस एक ही धर्म है, एक ही व्रत, एक ही नियम, और वो है मन, वचन और कर्म से सिर्फ और सिर्फ पति के चरणों में प्रेम रखना। ये किताब पति की भूमिका को एक बिल्कुल ही अलग स्तर पर ले जाती है। देखिए, पति सिर्फ गुरु नहीं है, वो परम गुरु है। उसकी सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा है, और इसी सेवा से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। ये भी कहा गया है कि अगर पत्नी ने अपने पति की इजाजत के बिना कोई व्रत या पूजा पाठ किया, तो वो उसकी उम्र घटा देती है और खुद नरक में जाती है। अच्छा, तो इस आदर्श को बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए किताब महिलाओं के आचरण, उनके व्यवहार और उनकी पवित्रता को लेकर कई, और मेरा मतलब है कई, कड़े नियम और चेतावनियां देती है। एक बार फिर मनुस्मृति का हवाला दिया जाता है और 6 ऐसे काम गिनाए जाते हैं जो एक स्त्री को भ्रष्ट कर सकते हैं। कौन से हैं ये काम? नशा करना, बुरे लोगों की संगत में रहना, पति से अलग रहना, बिना वजह इधर उधर घूमना, गलत समय पर सोना और अपने घर के अलावा दूसरे पुरुषों के घरों में रहना।
और ऐसा नहीं है कि बात सिर्फ पुराने नियमों तक ही सीमित है। किताब उस दौर के आधुनिक प्रभावों को भी बहुत खतरनाक मानती है, जैसे कि सिनेमा और थिएटर जाना, सबके सामने नाचना गाना, या फिर शादी और बड़ी पार्टियों में शामिल होना। यहाँ तक कि पुरुषों से मजाक करना, चाहे वो देवर हो या जीजा, और किसी भी पुरुष के साथ अकेले में रहना, फिर चाहे वो पिता, भाई या बेटा ही क्यों ना हो, इन सब पर भी रोक है। और इसी कड़ी में ये किताब पर्दा प्रथा का भी जोरदार समर्थन करती है। इसे सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं माना गया, बल्कि इसे तो बेशर्मी और नैतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ढाल की तरह पेश किया गया है। एक ऐसी ढाल जो औरतों की लज्जा और शील की रक्षा करती है। तो इतने सारे नियम, इतने सारे कर्तव्य, इन सब का पालन करने के बाद आखिर में हासिल क्या होगा? किताब का जो आखिरी हिस्सा है वो इसी सवाल का जवाब देता है। वो बात करता है मोक्ष के वादे की, यानी वो सबसे बड़ा आध्यात्मिक लक्ष्य जो इन सब नियमों पर चलने वाली स्त्री को मिलेगा। किताब के मुताबिक मोक्ष तक पहुंचने के रास्ते तो कई हैं, पर वो सब महिलाओं के लिए नहीं हैं। जैसे ज्ञान का मार्ग है, उससे तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल और पहुंच से बाहर बताया गया है। तो फिर उनके लिए कौन से रास्ते हैं? 2 रास्ते सुझाए गए हैं। पहला है कर्म का मार्ग, यानी अपने घर परिवार के सारे कर्तव्य बिना किसी स्वार्थ के निभाना। और दूसरा है भक्ति का मार्ग, यानी ईश्वर और सबसे जरूरी अपने पति के प्रति अटूट भक्ति रखना। और अपनी इस बात को वजन देने के लिए भगवद गीता के एक श्लोक का भी जिक्र किया गया है। और संदेश बिल्कुल साफ है कि भले ही उन्हें ज्ञान के मार्ग के लिए सही न समझा गया हो, लेकिन भक्ति का रास्ता उनके लिए हमेशा खुला है। और इस रास्ते पर चलकर वो भी परम गति यानी मोक्ष को पा सकती हैं। तो ये थी नारी धर्म की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां स्त्री का स्वभाव, उसके कर्तव्य और यहाँ तक कि उसके मोक्ष का रास्ता भी पहले से ही तय कर दिया गया है। इन सारी बातों को जानने के बाद आज हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। 20वीं सदी की ये गाइड, ये सोच आज के समय में परंपरा और आधुनिकता के बीच चल रही हमारी बहस को किस तरह से प्रभावित करती है?